हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो मेरी एक बच्चे के लिए है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करती है। एक माँ अपने बच्चों को पीटती है, मारती है जब बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जब उसके बच्चों को कोई दूसरा कोई बोल देता है तो उस माँ से वो सहनीय नहीं होता है। ये आपकी भी सिचुएशन है, मेरी भी सिचुएशन है, हम जैसे सारी माँओं की यही सिचुएशन होती है कि हम लोग अपने बच्चों को चाहे कितना भी डांट ले, बिगड़ ले, मार ले, लेकिन अगर अगले से सामने से कोई व्यक्ति मेरे हमारे बच्चों के लिए कुछ बोलता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। किस किस को बुरा लगता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यही हाल हो रहा है हमारे यूट्यूब वाले गोला पे। आज बात बहुत सारे लोगों को मिक्स करके करेंगे। बात कर रही हूँ मैं जो है लेड़ुआ की अम्मा की। लेड़ुआ की अम्मा की माँ के बेटी के लिए, जो 1.5 साल की बेटी है, उसके लिए जो अपशब्द बोल रहे हैं। क्या अपशब्द बोल रहे हैं मैं बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग भ्रमरी आ जाएंगे। एक जो है लैपटॉप में सारी रिकॉर्डिंग, सारे चैट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो हाथ लगी है किसके, बौड़ाहन भौजी के। और बौड़ाहन भौजी ने बहुत सारी चीजें जो है अपने परिवार में सबको दिखाई और बताई भी है। उसी में से कुछ चीजें जो है वो लेड़ुआ की अम्मा को भी भेजा गया, और जिसमें लेड़ुआ की अम्मा को सुन करके आग बबूला होना बनता है। अगर ऐसे शब्द कोई मेरी बेटी के लिए बोलेगा या आपके बेटी के लिए बोलेगा तो आपके अंदर का भी खून खौल जाएगा। 1.5 साल की बच्ची के लिए अगर कोई एक ऐसी औरत जिसके पास खुद बेटी है, जो खुद एक बच्चे की माँ है, जो खुद विधवा औरत है, अगर वो औरत किसी की बेटी के लिए ये बोलती है कि तू जा करके अपनी बहन की बेटी को कोठे पे बिठा, तो ये कितना बुरा शब्द है। मतलब एक 1.5 साल का बच्चा जिसको ये नहीं पता कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, गर्म है कि ठंडा है, ना उसको अपना अगला पता है, ना पिछला पता है, ना उसको देश समाज गांव किसी चीज की जो है जानकारी नहीं है। बिल्कुल मासूम बच्चा है। जब इस चीज का स्टेटमेंट खास तौर पे हम एक बच्चे के लिए जब पास करते हैं ना, तो हमारे तो समझ में ऐसे लोग जो है ना उनको भगवान माँ बनाए ही नहीं। जो औरतें ऐसा स्टेटमेंट पास करती है ना उसको तो भगवान माँ बनाए ही नहीं। जो किसी के बच्चे के लिए ये स्टेटमेंट पास करती है, ऐसी औरतों को तो बांझ ही रहना चाहिए। और जो लोग देवियों की पूजा करते हैं, या ये औरत जा रही है आजकल रोज कहाँ, भगवान के मंदिर, कौन, लेंडी, क्या करने के लिए, वहां उसको सुकून मिल रहा है, वहां उसको शांति मिल रहा है। और इस बेशरम को ये नहीं पता कि जिस भगवान को ढूंढने के लिए तू इधर उधर घूम रही है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बाकी इसको कोई श्रद्धा नहीं है भगवान में। ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए कि हाँ ये बहुत मेंटली परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। अगर ये अचानक से नाचने गाने लगेगी तो आप लोग भी तो इसके ऊपर धावा बोल देंगे। तो इसको एक चाहिए भी ना, सिंपथी चाहिए। तो ये सिंपथी आजकल भगवान के नाम पे ले रही है। बेटी के नाम पे तो ले ही रही है, लेकिन भगवान के नाम पे भी ले रही है सिंपथी। ये लेडी जो है लेंडी, लेंडी क्या कर रही है, भगवान के यहाँ जा रही है। भगवान के यहाँ किस मुंह से जा रही है? जिस गणेश जी की पूजा कर रही है उसकी उनकी पत्नी भी है। उनकी जिस शंकर की पूजा कर रही है तो उनके पत्नी भी हैं। जिस राधा कृष्ण की पूजा कर रही है उनके भी पत्नी हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबके बच्चे हैं। तो तू किस मुंह से जा रही है भाई लेंडी मंदिर, जब तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू एक छोटे से बच्चे को इतना अपशब्द बोल रही है। क्या तुझे उस बच्चे में भगवान नहीं दिखते? एक छोटा सा बच्चा में तुझे भगवान नहीं दिखता? तुझे अपनी बेटी में भगवान नहीं दिखता? किस तरीके की बेशर्मी है भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि ये लेंडी जैसे लोग समाज में ऐसे ही हैं, जो ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से जो है हमारा समाज दिन प्रतिदिन मैला होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है हमारे आसपास में क्राइम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके की औरतें होती हैं ना, मानसिकता वाली, जो किसी भी बच्चे को कुछ भी बोल देती हैं। तुम्हारी लड़ाई लेंडे से थी, तुम लेंडे से लड़ती, यहाँ पे बच्चों की लड़ाई नहीं थी। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई इसके बच्ची के लिए कुछ बोलेगा ना तो इस जैसी औरत को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है ना तब से इसको अपनी बेटी दिख रही है, नहीं तो इससे पहले इसको अपनी बेटी नहीं दिखती थी। ये अय्यासी करने के लिए अपनी बेटी को घर छोड़ छोड़ करके भाग जाती थी। देख लीजिए इसकी ही वीडियो में।
आज भी इस औरत को अपनी बेटी की थोड़ी पड़ी है। जिस औरत को अपनी बेटी की पड़ी होगी वो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। ये औरत कभी उठाई है? कभी आप लोगों को नहलाते हुए अपनी बेटी को देखिए कि हाँ भैया हम अपनी बेटी को नहलाने चाह रहे हैं, हाँ भैया हम अपनी बेटी का स्किन केयर कर रहे हैं, हाँ भैया हम अपनी बेटी के कपड़े धोने जा रहे हैं, हाँ भैया हम अपनी बेटी को स्कूल भेज रहे हैं, देखिए हम उसके लिए टिफिन बना रहे हैं, हमारी बेटी पढ़ने गई हम स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल लेने जा रहे हैं। कभी आप लोगों को दिखा? मेरे घर में, आपके घर में, हम सब लोगों के घर में ये होता है कि हम सब लोग अपने बच्चे के लिए भगदड़ मचाए रहते हैं कि अरे कल उसको टिफिन में क्या देना है, उसका बैग में सारे कॉपी किताब रखा है कि नहीं, उसके लंच बॉक्स में क्या बना करके दे, वो समय से उठ जाएगा, उसकी परीक्षा आ रही है, उसको प्रिपरेशन करवाना है, उसको होमवर्क करवाना है। लेकिन लेंडी के वीडियो में ये सारी चीज़ें मिस हैं। किसी भी वीडियो में मुझे नहीं दिखा कि वो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो वो तो माँ भी कहीं से साबित नहीं होती है ना कि वो एक परफेक्ट माँ है। ना ही वो एक परफेक्ट पत्नी साबित हो सकी मेरी नज़र में, और ना ही वो एक परफेक्ट माँ दिख रही है। 12 बजे तक सोई रहती है और इसकी माँ जो है उसकी बेटी को स्कूल भेजना, स्कूल से टिफिन देना, सारी काम उसकी माँ कर देती है और ये जो है बरधा की तरह सोई रहती है। बरधा मीन्स बैल। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो इस टाइप की औरत है तो वो दूसरे की बेटी के लिए तो स्टेटमेंट पास करेगी ही। जिसको अपनी बेटी के लिए फीलिंग्स नहीं है उसको दुनिया में और किसी की बेटी के लिए क्या फीलिंग्स आएगा? कोई फीलिंग्स नहीं आएगा। तो इसके लिए कोई 1.5 साल का बच्चा हो चाहे 1.5 महीने का बच्चा हो, चाहे वो और लड़की हो या लड़का हो, इसके लिए सब एक समान है। ये किसी के लिए हमदर्दी नहीं रख सकती है। अब उसमें क्या था, पूरी रिकॉर्डिंग जब वो सामने आएगी या पूरी चीज़ें जब वो चैट वगैरह वो सामने आएंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। और आज नहीं कल कहते हैं ना कि जब इतना सारी चीज़ें सामने आई हैं तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी। धैर्य बना करके रखे, क्योंकि कि इन जैसे लोगों का जो है ना बहुत बुरा अंत होने वाला है। अब बात करते हैं हम बहरूपिया मोम की। बहरूपिया मोम जो है आजकल उनको उनकी एक वीडियो आई सामने जिसमें बोल रहे हैं कि मैं अपने बहू के साथ में हूँ, जनता मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो माता जी ऐसा करिए ना, आप अपने मुंह पे फेविकोल लगा लीजिए या फेविक्विक लगा लीजिए, क्योंकि आपके बोलने से ये सारी भसड़ मची है। जो आज आप सास का एजेंडा लेकर के चली हैं या फिर सास का जो है झंडा लेकर के पूरे दुनिया में लहरा रही है यूट्यूब के, ये आपके ही वजह से हो रहा है। क्योंकि आप जैसी सास जिसके घर में होंगी ना वो घर टूटना लाजमी है। ये वही औरत है जो आज बोली है कि मैं अपनी बहू के साथ में हूँ। जब इतना ही बहू के साथ में थी तो फिर कुछ समय पहले जो है बहू को इतना गरिया कह रही थी? उस समय सास का ममत्व तो खत्म हो गया था, या उस समय वो बहू नहीं थी? क्या थी वो? इसी सोशल मीडिया पर ये जो है अपनी बहू को गाली देती थी, तब इस औरत को जो है अपनी बहू नहीं दिखती थी। आज इस औरत को बहू दिख रही है। जब इंसान गलती करता है तो माँ तुरंत थप्पड़ लगाती है, लेकिन ये ऐसी माँ है जो हाँ अपने बेटे को तो बढ़ावा दे रही है लेकिन अपनी बेटे बहू को जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए रखी हुई है। जब पहले ही सासू को बता दिया था इसकी बहू ने कि मम्मी देखिए ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो सासू ने स्टेप क्यों नहीं उठाया उस समय? तो हर चीज़ में तो यही बढ़ावा दे रही है। बोल रही है, लोग बोलते हैं कि अपनी बहू को दबा रही है। अरे भैया तुम लोगों ने अपनी बहू को दबाया नहीं है, तुम लोगों ने अपनी बहू को पागल करके रखा है। जिस तरीके से तुम लोग उसको पाठ पढ़ाते हो उसी तरीके से वो पढ़ती है और उसी तरीके से पढ़ पढ़ करके वो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर ही रही है। अब भगवान जाने क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बोलती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है अपनी आप आपके सामने अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? तो ये बोल रही है मैं अपनी बेटी को भी अपने पास रखती। अपने पास रख लेने से हर समस्या का समाधान नहीं होता। मैं कह रही हूँ दोस्तों कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव आते हैं, मैं अपना ससुराल छोड़ कर के अपने मायके में बस जाती हूँ, तो क्या मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैं अगर अपने पति से लड़ करके या फिर मेरा पति जो एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेता है या मेरा पति बाहर कहीं और मुंह मारने लगता है और मैं जो है अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से उठ करके जो है अपने दूसरे घर चली जाती हूँ और वहाँ पे जा करके रहने लगती हूँ, तो क्या मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। नहीं ना, क्योंकि उसके लिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तब तो जा करके चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन यहाँ पे नहीं कि भैया हम अपनी बहू को वहां से ले आए अपने पास रखें, रखे रहने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो फिर आपका जो बेटा है वो बैक कैमरा जो है आप लोगों के साथ में ही स्क्रिप्ट लिख रहा है और आपको बोल रहा है कि आप लोग ऐसे ऐसे जो है अपना अपना प्रदर्शन करो।
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बहू के लिए कौन सा स्टेप उठवाई हैं? खाली रख लेने से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ होता तो ये स्टेटमेंट पास कर रही है ये जो औरत है कि मैं अपनी बेटी को भी अपने पास रख लेती। क्यों? बेटी को अपने पास रख लेने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा?